वहीं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के साथ हुई हाथापाई का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अशोक अरोड़ा ने इस पर खुद प्रतिक्रिया देते हुए रविवार को कहा कि यह हमला प्रजातंत्र पर हुआ है। उदयभान ने कहा कि ये जो घटना घटी है वो काफी गलत है। अशोक अरोड़ा बहुत ही सीनियर नेता हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। देखिए। तो आप क्योंकि म्युनिसिपल एक्ट में भी है और डायरेक्टर का लेटर का हवाला मैंने दिया, तो आप एक पत्र निकालो। तो उन्होंने पत्र निकलवाया ई ऑफिस के माध्यम से, और जैसे ही मीटिंग शुरू होने लगी मैंने कहा भाई आपके पत्र के मुताबिक मीटिंग में जो पार्षद हैं वही आ सकते हैं, ये दूसरे लोग बैठे हैं, आप इनसे कहो कि वे बाहर चले जाए, अगर किसी को काम है तो मिल लेंगे। और परंतु वो उन्होंने उसी समय गाली गलौज शुरू कर दी। ये जो हमला जैसे बताया ये प्रजातंत्र के ऊपर है। मेरे को अगर हमला करना होता तो मेरे पे वार कर लेते। इससे पता लगता है कि इनकी मानसिकता इतनी सोच कितनी संकुचित हो गई है, किस तरह से ये देश में भी और प्रदेश के अंदर प्रजातंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों को ख़त्म करना चाहते हैं। अशोक अरोड़ा जो हमारे प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जो स्पीकर रहे हैं, जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जो 5 बार के विधायक हैं, पूरे हरियाणा की राजनीति में उनका एक विशिष्ट स्थान है। वो मीटिंग में जाते हैं और इनके गुंडे जो उन्होंने वहाँ पर अराजक तत्व वहाँ पर आउटसाइडर को बिठा कर उनको अपमानित किया जाता है। और वहाँ पर उनकी एंट्री हुई कैसे? जब एक लेटर भी जारी था कि भाई कोई भी अनधिकृत व्यक्ति को वहाँ पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, तो उनको क्यों करने दिया गया? और अब जब उन्होंने वहाँ जा कर के ये हरकत की तो उनके खिलाफ क्या प्रशासन ने कार्रवाई की, क्या एफआईआर दर्ज की? उनको आइडेंटिफाई किया जाए कौन कौन लोग उपस्थित थे, जिन लोगों ने हमला किया, उन पर एफआईआर हो, पूरी कानूनी कार्रवाई हो, तभी संदेश जाएगा कि ये सरकार जनप्रतिनिधियों के अधिकार की रक्षा करने के लिए ये सरकार गंभीर है। और अगर नहीं करती तो इन पर पक्षपात का आरोप लगेगा, और पक्षपात का अगर ये आरोप सोचते हैं तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर हम जिला विकास निगरानी समिति में अगर जाएंगे और वहां पे कोई अफसर हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम अपने लोगों की लड़ाई कहां से लड़ेंगे? हम अपने मतदाताओं की जिन्होंने जिम्मेदारी हमें दी है वो जिम्मेदारी कहां से लड़ेंगे? मैं तो उम्मीद करता था कि मुख्यमंत्री जी स्वयं सांसद रहे, वो कहेंगे कि ये गलत हुआ और अधिकारियों को हम आदेश देते हैं कि सभी सांसदों और विधायकों के अधिकारों का कोई हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पक्षपात की बात करी है, और उनको भी हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके अधिकारों को लेकर एकजुटता से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जैसे कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कल एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा था कि हम राज्यपाल से भी समय लेंगे, माननीय राज्यपाल जी से भी महोदय से भी समय लेंगे, वहाँ भी हम जाएंगे और हर तरीके से लड़ाई लड़ने में हम सक्षम हैं। हर तरह की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई हम लड़ने का कार्य करेंगे। वहीं विधायक अशोक अरोड़ा पर हुए हमले पर दिग्विजय सिंह